नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 9 में लगा निबंध उठ जाग मुसाफिर, जो विवेकी राय जी द्वारा लिखित निबंध है। और यह 2012 में प्रकाशित हुआ था। ये जो विवेकी राय जी हैं, ये भोजपुरी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं भोजपुरी भाषा के। तो इनके जन्म में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1924 को सोनवानी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 2016 को। ये ललित निबंधकार थे। अन्य ललित निबंधकारों में का नाम आता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं। तो इनके जो चर्चित निबंध हैं उन पर आइए चर्चा कर लेते हैं। इनका जो चर्चित निबंध है वो है मनबोध मास्टर की डायरी, और दूसरा है फिर बैतलवा डाल पर। और इनका एक सबसे लोकप्रिय उपन्यास है सोना माटी। तो आइए अब उठ जाग मुसाफिर निबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इस निबंध पर बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आइए उन पर देख लेते हैं कि जो ये उठ जाग मुसाफिर निबंध है, इस निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं। तो टोटल 10 निबंध संग्रह संकलित हैं इसमें। तो आइए 10 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला निबंध है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, दूसरा है नमो वृक्षभ्या, तीसरा है उठ जाग मुसाफिर, और चौथा है केना, पांचवा है ग्रीष्म बहार, सातवां है ततः किम, छठा है ततः किम, सातवां है तीन दंडैया चोट से भरा समय और सवाल, आठवां है चिंता भारत के उजड़ते गांव की, नवा है गांव पर बनाम गांव में, और 10वां है सवाल जीवन का। अब कभी एनटीए ये भी कर लेता है कि इन क्रमों को जो है ये निबंध है इनको एक एक नहीं देगा और बोलेगा इसमें से कौन नहीं है, या एक ज्यादा दे देगा कोई दूसरा उठाकर और बोलेगा इसमें से कौन नहीं है। तो आपको ये 10 निबंध आने चाहिए कि इन्होंने इनके जो 10 निबंध है एक बार इस पर जरूर देख लीजिएगा। तो आइए अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्वत धधा कर साहस मिलेगा, सदाबहार से दिखेंगे फुल्ल कुसमित, ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होंगे। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं इनके गुरु गंभीर जीवानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही, पिछली लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं इनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही, पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू, अब इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कौन से मास्टर का क्या नाम है, जगदीश बाबू। जगदीश बाबू चिर चिर परिचित मुक्तहास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं जैसे इसी में मिल गया कि यहाँ भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं,
और फिर वही मुक्त मृदु मंदहास और मृदु मंदहास। तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्ति आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। ये जो पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? ये दिनकर की पंक्तियां कि जवानी की की आंखों की ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें जरूर इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पंक्ति। यही कारण है कि ये जो पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ये निबंध, ये पंक्तियां पूछ लेगा कि किस निबंध से हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोग गांव वाले बहुत लगन के साथ जवानी में संचित या विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी थाती। और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहाल हीन स्थिति में देखा। ये पंक्ति, ये जितनी भी पंक्तियां हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको नोट करते हुए चलिएगा। क्या है? जरा तुषार भी हंता शरीर सरोजनी। पूरा श्लोक मुंह से करते करते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं। मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोग्रस्त के रूम में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुल वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अरगनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक उन्हें देखकर अनुमान कर लेता, वे मौजूद हैं तो वे आज भी हैं। पर यह कैसी बीमारी, बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान ले कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, इनको नोट करते जाइएगा। पूछ लेगा कि ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां ना तो सेवा करने वालों का अभाव था और ना ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर में अपने सोच में डूबा था। उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा बाबा, यह देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी। अब ये नाम याद रख लीजिएगा कि शरद चंद्र जी का उल्लेख किस निबंध में हुआ है, तो ये उठ जाग मुसाफिर में हुआ है। बैठ जाइए, अर्थात वे मुझे पहचान नहीं सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर यह कौन बोल रहा है? कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे
तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, हजार बार क्षमा, क्षमा। बैठिए, बैठिए, शरीर है ना, ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। अब इसमें बनारस का उल्लेख आया है। आप कहेंगे तो इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ, भोजन का भी वक्त है, फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिपा नहीं रहा। सामने वाले चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे, सदाबहार, स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ? लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियत और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीपित दिख रहा है। मरिते चाहिना आमि सुंदर भुवने मानवेर मांझे आमि बाँच करे चाय पर विश्व जगेतेर मांझ खाने दाड़ाइया बजैबे सौंदर्य पर वाश। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा। हाय रोग, हाय दैया करे उसकी भलाए। नहीं, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन भजन। आश्चर्य! उधर में उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और इधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं उसी अमंद स्वर में अर्धमूंदी आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू गोपाल, नाम घीऊ, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पियो। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद और जगत चबेना काल को चाहकर अंत काल तुम सुमिरन गति और फिर चाहकर कुछ मौज में। ये इंपॉर्टेंट, जितनी भी पंक्तियां ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ये कहीं से भी पूछ सकता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। मात बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जितनी भी पंक्तियां ये नोट करते जाइएगा। कोई भी पंक्ति उठाकर दे देगा और पूछेगा ये किस निबंध से ली गई है। तराने पर लगा विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हर कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अधमुदी आंखें, वही निर्भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ। इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हर कीर्तन और राम बिन दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव से देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका स्मरण, उनके जीवन
और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही, तो क्या मान ले कि यहाँ हारे को हरि नाम वाली स्थिति है। मगर हारे कहाँ है, अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है, मन के हरि हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस निबंध में ये पंक्ति दी गई है। तो कहाँ जीत जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या सर्जन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते मैं घी खाकर तगड़े बन जाए। यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मगर किसका? वह तो एक कल्पित नाम रूप है। क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं आलक्षित हूँ, यही कभी कहा गया है। वह आलक्षित है या तो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है वह नहीं, गुण है और संस्कार ही नहीं। अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन है। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बाध असंग पुरुष हम महामारक बंधन है। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बाध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण और कबीर, ये तीनों के नाम, चारों के नाम एक जगह लिख दो, नाम भी पूछ सकता है, से लेकर दिनकर पंत, प्रेमचंद प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि को पढ़ने वाले अब स्वयं को पढ़ रहा है। क्या? अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति। अपने अनुभव की रास विपुल पुराण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। तो क्या माता बिन आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ, अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके अंदर में निर्द्वंद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय उसके अंदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं और क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंध में किसी अवांछित हंसी पर पहुंच गए तो और किसे याद करें। इस आदर का स्मरण मात्र एक दुखहरण सहलाव है, सतावना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाग्य है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं क्या? ये पंक्तियां जितनी भी है ये सब नोट करते जाइएगा। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार बंधा हुआ, जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहां नापे अपना पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंक्तियां जितनी भी है ये पंक्तियां नोट करते जाइएगा, कोई भी पंक्ति उठाकर पूछ सकता है। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ की आंचल की छवि चाहिए, माता बिन आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, सर्वाहि आत्मग्रहे राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहे, जो देखा जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमार्थ नाही, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं
सारी सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कबीर की पंक्ति है। उलटबासी में जीती है, लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंखें, कान, दिल दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, सब उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा माता माता बिन आदर कौन करे। भवरोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दावा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। तो मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो, फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरण्य स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह, क्या मस्ती। जिसको कछु न चाहिए वह साहन का साह। ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति। सहनशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है यह शरीर है, बीमार है, तब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। या वंशांश जीर्णान को त्यागने और नवानुग्रहात के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है, मृत्यु रे तुम मम श्याम समान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब तुम्हारा प्यार ही वंचित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, अब धूल उड़ाते जहाँ चले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको नोट करते जाइएगा। और अब लगता है इसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं क्या। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माता की गोद अब असंभव, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्रेम प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची, गंगा, गीता, गायत्री, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माता कुमाता भी हो जाती है। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल
इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं, जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता संबंध वाली माता का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर अवदान आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम साहस निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति समर्पण और सेवा भाव की तरंगों में एक तिरंगा इतिहास रच दिया। समस्त भूगोल और इतिहास पुराण से जुड़ी माताएं, जन्मदात्री सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम क्या पता। मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलग जगा रहे हैं। माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वान का जीवन, विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आजादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे समवेत स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है, हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनको लोग संत जी कहते हैं और जो युवक है कॉलेज में पढ़ता है उसका नाम जगदीश है। कॉलेज में जो युवक पढ़ता है उसका क्या नाम है? जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठ जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भ में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार उसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माता की ममता भारत माता में रूपांतरित हो गई हो। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक है उस सेनानी पीढ़ी की। भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। क्या है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। किंतु आगे की पंक्ति की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती है। मास्टर साहब कहते हैं गीत में प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनी है और अगली पंक्ति में जगाने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया है जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो इस जागरूक ये पंक्ति नोट करते जाएगा। इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र है। प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जागने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है तो
वह क्या क्या करता है। जवानों को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत है, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंगों की माद में आया आज सियार। और फिर वही जागो नगपत जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूक रहा है, बीती विभावरी जागरी। शुरुआत में भारतेंदु ने की। ये 3 कवि का नाम आया है, एक तो निराला, दूसरे जयशंकर प्रसाद और तीसरे भारतेंदु जी, जिन्होंने अपनी पंक्तियां दी है। तो बूढ़ा डूबत भारत नाथ बेग अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य जोर बन उमड़ रहा है। जागे हे जागो, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यहाँ श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो। हो जहां बलि शीस अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। ये इंपॉर्टेंट है। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उसका नाम का सारा रोमांच ओट तंत्र के बुलडोजर में चंप कर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथ भ्रष्ट हुए, ऐसे कि देशों को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल। चोर मचावे शोर, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय भारत उसका भारत है। अंधेरी भारत के बाद प्रकाश को आना ही है, तब घर लौटे। माता बाट देख रही है, माता बिन आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिभ्या, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन। पंडित मन्न द्विवेदी गजपुरी इस कविता में मातृभूमि अवदानों को लता द्रुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की और संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद शरण बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यह है माता मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी। जननी जन्मभूमश स्वर्गादपि गिरीयसी, एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और ना कोई माता है और ना कोई पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जननी है। जन्मभूमि की प्रार्थना है,
एक मंत्र है, सुमिरन है, भजन और कीर्तन है। जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्ता समाप्ता मम युक्तया। अब आश्रय नहीं, तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत। बस अब शरण दो माता, एक मर्मस्पर्शी पुकार। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवरम दातु मरहत। पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अली काया की तरंगे नहीं थी। स्वयं दुखी न होना और न दूसरे को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठा आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ, तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन कूड़ा करकट। उस समय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुत होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबता सूरज की सांझ कहती है, उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर, और फिर मुक्त हस्त राम नाम का लड्डू बाट मात्र 57 में खो जाता है। मात बिन आदर कौन करे। यहीं पर ये निबंध खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।